जंगल में ढेर सारे पक्षी रहती थीं। सब एक दूसरे से मिलकर रहते थे। सारे पक्षियों में एक दूसरे से बहुत प्यार था। फिर एक दिन 7 समुंदर पार से कुछ उल्लू उस जंगल में आते हैं। वो सारे उल्लू रात के समय जंगल के गुफों में सलाह कर रहे थे। हमें इस सारे पक्षियों को अलग अलग करना होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि ऐसा प्यार और किसी दूसरे जंगल के पक्षियों में नहीं देखा हूँ, और हमें यह करना ही होगा। क्या मुश्किल है, मैंने देखा है। सभी पक्षी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्हें अलग अलग करना बहुत मुश्किल काम है। अपने अपने सैनिकों का आवाज सुनकर जो बूढ़ा सरदार था वह बोलता है, धर्म का सहारा लो और उन्हें अपने अपने धर्म में बांट दो। खुशियाँ एक है तो खुशूक एक है, मगर धर्म तो अलग अलग है। अपने बूढ़े सरदार की बात सुनकर सब सैनिक खुश हो जाते हैं। होगा, ये जरूर होगा। हम उन्हें अलग अलग जरूर बांट के रहेंगे। अपनी योजना के अनुसार उल्लू सैनिक कौवा के पास जाता। कौवा, ये जंगल, ये पेड़, फूल फल, नदियाँ, ये सब कुछ मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सब कुछ पहले से मेरे पास है। इस जंगल में रहने वाले सभी पक्षी इस जंगल पर अपना अधिकार समझते हैं। तो फिर वह कबूतर और मिट्ठू तोता इस जंगल में क्या करते हैं? उल्लू भाई, जैसे ये जंगल हमारा है वैसे ही ये जंगल उनका भी है। उनका धर्म अलग और तुम्हारा धर्म अलग, फिर एक साथ बैठना, एक साथ खुशियां मनाना, मुझे तो ये सब फिजूल लगता है। कुछ ऐसी बातें करने के बाद उल्लू वहाँ से चले जाता है। कालू जी, ये कभी सोचा नहीं हमने कि अलग अलग धर्म वाले पक्षी एक साथ कैसे रह रहे हैं। बात तो उल्लू सही ही कह रहा था कि अलग अलग धर्म के पक्षी एक साथ कैसे रहते हैं। फिर उल्लू मिट्ठू तोता और कबूतर के पास जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जंगल किसका है, कौन से धर्म के पक्षी इस जंगल में ज्यादा है। हमारे पूर्वज हजारों साल से यहाँ इकट्ठे रहते आए हैं। अगर जंगल को बांट लोगो तो जिसके हिस्से में जो आएगा उसका मालिक होगा। जैसे आम के 2 पेड़ हमारे घरों के पास है तो वह हमारे होंगे। हाँ, मिट्ठू समझ गया है मेरी सारी बात। मिट्ठू, तुम कबूतर को भी समझा देना मेरी बात। उल्लू वहाँ से चला जाता है। रात को मिट्ठू, उसकी पत्नी हरियाली कबूतर और उसकी पत्नी लूसी एक साथ बैठे हुए थे। अगर जंगल ऐसे ही बट गया तो हम लोग जंगल के दूसरे दिशाओं में कैसे जाया करेंगे? कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ के सरकार से इजाजत लेकर हम लोग एक दूसरे से मिल लिया करेंगे, लेकिन सभी के चीजें, पेड़ पौधे अलग अलग होंगे। कितना मजा आएगा जब हम लोग अकेले आम के पेड़ से आम तोड़कर खाया करूंगा। और हाँ, खाने के लिए ढेर सारे फल भी रहेंगे। पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी खाने के लिए। मेरा दिल डर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बात तो ठीक ही कह रहे हो मिट्ठू जी। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। सब कुछ बंटवारा होगा और जिसके हिस्से में जो आएगा वह उसका मालिक होगा। दूसरी तरफ सब उल्लू गुफा में बैठे थे। सरदार जी, मिट्ठू के समझ में बात आ गई है और कौवे की पत्नी गोरी भी जंगल के बंटवारे पर राजी है। अब जंगल बंटवारा होकर ही रहेगा। गुड़िया चिड़िया का बेटा उड़ते हुआ आम के पेड़ पर जाता है। वह आम खाने वाला ही था कि वहाँ मिट्ठू आ जाता है। रुको रुको छोटे बच्चे, रुको। अब यह आम के पेड़ हमारे हैं, क्योंकि अब यह जंगल बंटने वाला है। अब सब कुछ बंट जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ। अंकल, पहले ऐसा नहीं था। हम सब मिलकर सारे फल खाया करते थे। हाँ, मगर अब कुछ दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। गुड़िया का छोटा बेटा वहाँ से घर चला जाता है। घर पे पहुँचने के बाद अपने मम्मा से रोते हुए बोलता है, मम्मा मम्मा, मुझे आज मिट्ठू अंकल आम खाने से मना कर दिया और वह कहते हैं कि जंगल बंटने वाला है, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। उस मिट्ठू तोता, ऐसा क्यों किया मेरे बेटे के साथ? मैं अभी जाकर कौवे से बात करती हूँ। गुस्से में चिड़िया कौवे के पास जाती है। अगर उसके घर के पास आम के पेड़ है तो हमारों घरों के पास फलों के पेड़ है।
अगर वो हमें मना करेंगे तो हमसे भी उम्मीद ना रखे। चिड़िया, अभी बात बढ़ी नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, जैसा है वैसा ही चलता रहे। जंगल को बांट लेने से हमारी खुशियाँ भी बढ़ जाएंगी। हम लोग एक दूसरे को देखने के लिए तरसा करेंगे। नहीं, अब हमने भी फैसला कर लिया है, ये जंगल बंटकर ही रहेगा। बात बढ़ जाती है, सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा होते हैं। अगर हर कोई बात करेगा तो लड़ाई बनेगी, इसलिए हमारे तरफ से मिट्ठू बात करता है। और हमारी तरफ से मैं बात करूंगी। कौवा चिड़िया तो रोकना चाहता था मगर वह चुप रहता है। कल मिट्ठू, तुमने मेरे बेटे को आम खाने से रोका, अब तुम भी हमसे कोई उम्मीद ना रखना। जंगल में जाल लग जाएगा और ना कोई हमारा पक्षी तुम्हारी तरफ आएगा और ना ही तुम्हारा कोई पक्षी हमारे जंगल की तरफ आएगा। कोई ऐतराज नहीं है, हम सबको मंजूर है। हम सब एक दूसरे को खुशियां दे सकते हैं और न तुम्हारी जरूरत है और न तुम्हारे जंगल की तरफ आने की जरूरत है। उल्लू को बुला लिए जाते हैं, जंगल बट जाता है। उल्लू तो उस जंगल में आए ही इसी काम से थे। वह जानते थे मिलजुल कर रहने से वह जंगल बहुत आगे निकल जाएगा, इसलिए अपना काम करने के बाद सब उल्लू वहां से चले जाते हैं। जब महीनों गुजर जाते हैं तो मिट्ठू के पास आम के फल खत्म हो जाते हैं। तब जंगल में भोजन की कमी होने लगी। सब उदास हो गए। गोरी, कौवे और चिड़िया भी उदास बैठी हुई थीं। जंगल बट भी गया तो क्या होगा, जब मन चाहेगा तो आपस में मिल लिया करेंगे। मेरे लूसी से बहुत दिल उदास है, मगर अब तो मिल भी नहीं सकते। मुझे क्या खबर थी कि पहाड़ नहीं बल्कि मोट और जिंदगी की लकीर बन जाएगी। दिल कर रहा है उड़कर चिड़िया के पास चली जाऊं मैं, तो उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझती थी। ऐसा गलती कभी मत करना, क्योंकि उस कांटेदार वाले बॉर्डर पार करने वाले को सरकार गोली मार देती है। वही मौसम, वही फल, वही पक्षी, वही पेड़ पौधे, लेकिन उस बॉन्ड में सब कुछ बांट दिया था। अब तो दिल भी पक चुके थे। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए, एक साथ अपनी खुशियां बांटना चाहिए, बल्कि कभी धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।